Namaste, this is Prateek. I welcome you all to YouTube channel TenOnTen. In this video, we are going to see types of number. There are certain types of number like natural number, whole number, integer, rational, irrational, periodic number, number system with the n base, imaginary number and complex number. But out of this all number system, you have to concern with only this 5, right? First one is your natural number, second whole number, third integer, fourth rational and fifth one is your irrational number. यही क्यों 5 फोकस करने हैं? क्योंकि आपको 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ इनके ऊपर ही जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं. मोस्टली ये ऊपर के 3 जो है वो भी आपके नेग्लिजिबल है, बट लास्ट 2 जो होता है ना, रैशनल एंड इरैशनल, दीज आर मोस्ट फोकस्ड फॉर द एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले ये सब नंबर्स क्या है ये देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज योर नेचुरल नंबर. Now, what is natural number? Natural number क्या होता है? Natural number is a set of number which starts from 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स का सेट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इस सेट को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर. इन अदर वर्ड्स, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आपको आपके क्लासमेट्स कितने हैं वो काउंट करना है, सो यू विल ऑब्वियसली स्टार्ट विथ 1, 2, 3, 4. हम ऐसा स्टार्ट नहीं करते हैं कि -1, -2, 0, यहां से हम स्टार्ट नहीं करते हैं. ना तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं. अगर आप पूरे क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो और मैंने आपको काउंटिंग करने के लिए बोल दिया, तो यू नेवर स्टार्ट फ्रॉम 4, 5, 6, 7. यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो ये जो सेट होता है ना नंबर सिस्टम का, इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ होल नंबर्स क्या होते हैं? अब होल नंबर्स किसे बोला जाता है? अलॉन्ग विद दिस, ये नेचुरल नंबर का जो सेट दिख रहा है, इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, राइट, सो नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद दिस 0, तो ये जो कंप्लीट सेट हो गया, दिस कंप्लीट सेट इज कॉल्ड एज होल नंबर्स, राइट. अब इंटीजर्स की बारी आती है. इंटीजर्स किसे बोलेंगे? अब यहां पे अगर ऑब्जर्व किया तो मैंने 0 से लेके 0 इज योर नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, राइट. और ये सब जो दिख रहे हैं, दिस ऑल आर दी पॉजिटिव नंबर्स. तो 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर कॉन्स्टिट्यूट अ होल नंबर. लेकिन इसको अगर मैंने निगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए, तो निगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ये पूरा जो कंप्लीट सेट होता है, दैट बिकम्स योर इंटीजर. ओके, नाउ देयर इज टाइम फॉर रैशनल नंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब स्टूडेंट को रैशनल और इरैशनल ये दो ही नंबर्स बहुत कंफ्यूज करते हैं. द रीजन इज, रैशनल और इरैशनल नंबर की 2 अलग अलग डेफिनेशंस है. तो सबसे पहले हम सिंपल वाली डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं. तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, फ्रैक्शन फॉर्म में, राइट. तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज p बाय q के फॉर्म में. हियर p स्टैंड्स फॉर योर न्यूमरेटर एंड q स्टैंड्स फॉर योर डिनोमिनेटर. तो p बाय q के फॉर्म में लिखो, provided that q must not be equal to 0. q का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, क्योंकि in the mathematics whenever there is a divided by 0 terms come, the calculations become infinite. तो मैथ्स में क्या होता है, वो इंफिनिटी या नॉट डिफाइन बोलते हैं उसे, ठीक है. सो ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर में हमें कभी भी एट एनी लेवल, कोई भी क्लास में अगर आप पढ़ते हो, तभी भी डिनोमिनेटर में 0 वैलिड नहीं होता है, राइट. सो डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर का? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो नंबर्स p बाय q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस नंबर आर कॉल्ड एज द रैशनल नंबर. कॉन्वर्सली, जो नंबर्स आप p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो नंबर्स को बोला जाएगा इरैशनल नंबर्स, राइट. अब इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे? जैसे नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स तो आपको समझ गए. Whole number, integers is very clear. Talking about rational number, so we can take example. 2 by 3 is the example of rational number. Here, p representing 2, q representing 3. 3 is not equal to 0, that is q is not equal to 0. So 2 by 3 is your rational number. Likewise, हम एक कोई negative number भी choose कर सकते हैं. जैसे मैंने -5 by 4 ले लिया. -5 by 4 is also a rational number, क्योंकि इसको भी हमने p by q के फॉर्म में लिखा है. सिंपल नंबर अगर प्लेन नंबर को लिया जाए तो वी कैन टेक एनी सिंपल नंबर लाइक 7. 7 भी एक आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि डिफॉल्ट डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर इज
1, कोई भी नंबर का डिफॉल्ट डिनोमिनेटर हमारा होता है 1। तो 7 जो होता है, 7 को भी हम 7/1 लिख सकते हैं। तो P represents 7 and Q represents 1. So simple number, plain numbers are also your rational numbers. Whereas the numbers like √2, √3 और pi, कोई भी रूट में डाल दिया जाए नंबर, प्रोबेबली ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना मिले। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? √9 का मीनिंग होता है 3। तो 3 इज योर रैशनल नंबर, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। बट मैंने अगर √5 लिख लिया या फिर √2 लिख लिया, तो √2 का वैल्यू क्या आता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? √2 वैल्यू इज 1.414 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू होता है ना, इस वैल्यू को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख नहीं सकते हो, राइट? तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, दैट विल सी लेटर। क्योंकि दूसरा जो डेफिनेशन आता है रैशनल और इरेशनल नंबर का, वो पूरा डेसिमल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इरेशनल नंबर का, पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है? वी टेक पाई वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट लेते हैं, राइट? बट एक्चुअली देखा जाए तो डिजिट्स की तो लाइन है, वो तो नॉन स्टॉपिंग डिजिट है, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, एंड नन नंबर इज रिपीटिंग, राइट? सो इन दैट केस ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख नहीं सकते। जो सेकंड डेफिनेशन होता है, विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेसिमल पॉइंट, और ये 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई पैटर्न के सिलेबस में इंक्लूड है। 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इतना डिटेल नहीं दिया है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज दिस वीडियो इज कॉमन फॉर 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। सो डेसिमल पॉइंट के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड सेकंड वन इज योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोला जाता है, एंड सेकंड वन इज योर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं होने वाला और रिपीट भी नहीं होने वाला। अब ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, लेट्स सी एग्जांपल वाइज। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर्स में अगर मैंने 1/2 लिख लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर सॉल्व किया जाए तो इट विल बी 0.5। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 5 पे नंबर्स रुक गए, इसके बाद में डेसिमल आपके आगे नहीं बढ़ने वाले, राइट? सो वी कैन से 1/2 टर्मिनेटेड एट 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट पे वो रुक गया है। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 1/4, 1/4 का क्या होता है? इफ यू सॉल्व इट देन यू विल गेट 1/4 इक्वल टू 0.25। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट के बाद में रुक गया, इसके आगे वो नहीं बढ़ेगा, इसके आगे सिर्फ 0 0 आएंगे। तो पॉइंट के बाद में 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो वी राइट ओनली 0.25। सिमिलरली अगर 1/8 का एग्जांपल लेते हैं तो वी विल गेट 0.125। अब 0.125 ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट में रुक गया, राइट? तो ये जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद में कहीं ना कहीं स्टॉप होने वाले नंबर होते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे या आगे नहीं बढ़ रहे, दिस नंबर आर कॉल्ड एज दी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, राइट? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, ये पूरे के पूरे नंबर्स रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में जाते हैं। जो भी नंबर्स आपके डेसिमल पॉइंट के बाद में टर्मिनेट होते हैं, दिस ऑल नंबर कम्स अंडर दी रैशनल नंबर कैटेगरी। नाउ इस नॉन टर्मिनेटिंग वाले को देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वाले की 2 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट वन इज योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड सेकंड वन इज योर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या रोल होता है? अब इसका एग्जांपल लेते हैं 1/3। ट्राई टू सॉल्व इट। इसका आंसर क्या आएगा? 1/3। टेक द रफ पेज एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन है कि आपके ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड। उस मेथड को अगर देखा जाए तो 1/3 बिकम्स योर 0.33333333। ये 3 आपका कभी रुकने नहीं वाला, दैट इज योर नॉन एंडिंग नंबर। तो इस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज दी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, राइट? सेकंड एग्जांपल 2/3 को देख लीजिए। 2/3 का आंसर आएगा आपका 0.6666666666 कंटिन्यूअसली। लाइकवाइज देयर आर सर्टेन नंबर्स जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.478478478478। अब यहां पे अगर देखा जाए थर्ड एग्जांपल में, तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद में 478 ये ग्रुप रिपीट हो रहा है। सो वी कैन से द ग्रुप और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ये पूरे के पूरे आते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैटेगरी में।
रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग, तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हो। तो दिस ऑल नंबर्स ऑल्सो गोज इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। ध्यान में रखना कौन कौन सी कैटेगरी, एक तो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट होने वाले नंबर्स, एंड सेकंड वन डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहे हैं, एक तो सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है या फिर ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, ये पूरे के पूरे आ जाते हैं आपके रैशनल नंबर कैटेगरी में। अब इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन सा आता है, इर्रेशनल नंबर में आएगा √2, √3, √5, ऐसे नंबर्स जिसका परफेक्ट रूट आप नहीं निकाल सकते, एंड पाई। द रीजन इज √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू है आपका 1.41 एंड सो ऑन, द लॉन्ग वैल्यू वी गेट। और इसमें अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिंगल डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे। नेक्स्ट एग्जांपल इज योर पाई। पाई का वैल्यू क्या आता है आपका 3.14। हम 3.14 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, लेकिन अगर उसे और फाइंड आउट करते चले गए तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स की लाइन लगती दिखेगी, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल, आप देख के शॉक हो जाओगे कि कितने नंबर्स आ सकते हैं। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ये भी रुकने नहीं वाला। देयर इज इनफाइनाइट नंबर सीरीज, आप जितना सॉल्व करते जाओगे उतने नंबर्स निकलते जाएंगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद में टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ना रुकने वाले हैं ना रिपीट होने वाले हैं, तो ये जो नंबर्स होते हैं दिस नंबर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ये दो नंबर्स जो होते हैं वो आते हैं आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जिसे हम नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, ये नंबर्स आते हैं आपके इर्रेशनल कैटेगरी में, राइट। तो दीज आर दी टू क्लियर डेफिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल का मैं फिर से रिवाइज करता हूं। फर्स्ट डेफिनेशन था आपका द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q रेशियो। अगर आप P डिवाइडेड बाय Q के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हो वेयर Q इज नॉट 0, तो उस नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर। और जो नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो आते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। सेकंड डेफिनेशन हमने देखा है रैशनल और इर्रेशनल का, द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं दीज आर द रैशनल नंबर्स, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कम्स इन ए कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ नंबर, राइट। नाउ यहां से लिंक होता है आपका एक्चुअल सिलेबस। If you like the video and the content, then please subscribe the channel and turn on bell icon to get the regular notifications.